जब हम तुम दोनों मिलते हैं। फिल्मी सितारों की लव स्टोरी भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं होती, जिसमें लव भी होता है, रोमांस भी होता है, नफरत घृणा भी होती है और हिंदू मुस्लिम भी होता है। आज हम बात करेंगे सुरैया और देव साहब की प्रेम कहानी के बारे में। किस तरह सुरैया देव साहब के लिए रात भर रोया करती थी और जब उन्होंने शादी करने की जिद की तो हिंदू मुस्लिम दंगे तक हो सकते हैं, ऐसी उनको धमकी दी गई। 1940s का अंतिम दौर था। देव साहब उस समय न्यू कमर थे और सुरैया उस समय बहुत ही बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस थीं। दोनों की मुलाकात विद्या फिल्म के सेट पे हुई थी और ये मुलाकात प्यार में बदल गई थी। तो उनकी ये मुलाकात किस तरह हुई और कैसे उनकी ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई, इसी बारे में बात करेंगे। एक बार सुरैया जी ने कहा था कि मैं विद्या फिल्म की शूटिंग के लिए बैठी हुई थी, तभी सामने से एक नौजवान मुझे घूरे जा रहा था और वो काफ़ी देर तक मुझे घूरता रहा, जिससे मुझे असहजता महसूस हुई। तो मैंने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि वो सामने जो नौजवान है उसको शूटिंग से आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि उसके सामने बैठे रहने से मुझे असहजता हो रही है, क्योंकि वो मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा यही लड़का इस फिल्म का हीरो है, आइए आपको इनसे मिलाते हैं। देवानंद साहब सुरैया जी के पास आए और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरा नाम देवानंद है, लोग मुझे प्यार से देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से बुलाना चाहेंगी? सुरैया मुस्कुराई और कहा देव नाम से। तो देखा दोस्तों देव साहब की हिम्मत या कहें उनका कॉन्फिडेंस। उस समय की सेंसेशनल सिंगर और एक्ट्रेस सुरैया जी से देव साहब ने कैसे फिल्मी अंदाज में अपना परिचय दिया। देव साहब ने एक बार कहा था, सुरैया और मैं प्यार में पड़ गए जब हमने फिल्म में एक साथ काम करना शुरू किया। वो एक अच्छी लड़की थी, हंसमुख, दोस्ताना व्यवहार और इतनी बड़ी स्टार होते हुए भी कोई घमंड नहीं। मैं गहराइयों से उन्हें प्यार करने लगा था। मैं जवान था, वो मेरी फर्स्ट लव थी और मेरा प्यार बहुत इंटेंस था। तो दोस्तों इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की मोहब्बत भी शुरू हुई। सुरैया जी बताती हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नाव का सीन था, जिसमें हमें एक तालाब में नाव चलानी थी। उस दौरान नाव पलट गई और मैं डूबने लगी। देव साहब ने मुझे डूबने से बचाया। तब मैंने देव साहब को कहा था कि अगर आप आज नहीं होते तो मैं मर जाती। तो देव साहब ने धीरे से कहा, अगर आप मर जाती तो मैं भी मर जाता। और इसके बाद सुरैया जी के मन में देव साहब के लिए कुछ कुछ होने लगा और यहाँ से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुरैया जी ने एक बार बताया था, देव मेरे सबसे पहले हीरो थे जो जवान और हैंडसम थे और वो बहुत चार्मिंग थे। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली मुझे उनमें क्या अच्छा लगा। आई थिंक मुझे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी। देवानंद और सुरैया एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहते थे और दोनों ने 1949 की जीत फिल्म के दौरान ही शादी करने का प्लान भी बनाया था। फिल्म की शूटिंग में शादी का सेट लगा हुआ था। दोनों ने असली पंडित को भी बुला लिया था, लेकिन फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह बात सुरैया की नानी बादशाह बेगम को बता दी। बादशाह बेगम ने शूटिंग में पहुंचकर हंगामा किया और सुरैया को वहां से खींचकर ले गईं। इस घटना को याद करते हुए सुरैया जी ने एक बार कन्फेस किया था, मेरी नानी हम दोनों को अलग करने में सफल रहीं। देव इस बात से डीपली हर्ट हुए थे क्योंकि मैं हिम्मत नहीं दिखा सकी, लेकिन मैं देव के लिए डर गई थी। अगर मैं विरोध करती तो कुछ भी हो सकता था। मैं नानी से बुरी तरह से डर गई थी। इस घटना के बाद सुरैया के नानी बादशाह बेगम और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थीं और शूटिंग के दौरान हमेशा साथ रहती थीं
और लव और रोमांस वाले सीन पर वो हंगामा खड़ा कर देती थी। यहाँ तक कि सुरैया को देवानंद के साथ कोई फिल्म भी साइन करने नहीं देती थी और घर पर भी हमेशा फोन पर सख्ती बरती जाती थी ताकि दोनों बात भी ना कर सके। एक बार देव साहब ने कहा था कि उन दिनों मैं सुरैया से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। हर समय सुरैया की नानी उनके साथ रहती थी। मुझे याद है मैंने किताब में रखकर सुरैया को लव लेटर भेजा था और मैंने हमेशा सुरैया को कहा, प्यार ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम वाली बात तुम छोड़ दो, समाज और फैमिली को अपने दिल पर हावी मत होने दो। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। सुरैया ने एक बार कहा था, मेरी नानी ऑर्थोडॉक्स थी, पुराने विचारों की थी। वो देव से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि देव हिंदू थे। जब हमारे मिलने पर पाबंदी लग गई तो देव अपने दिवंगत साथी द्वारका दिवेचा के साथ मेरी बिल्डिंग की टेरेस पर मिलने आते थे। द्वारका दिवेचा सीढ़ियों पर मेरी नानी को बातों में लगाते और हम वाटर टैंक के पीछे छिपकर बातें करते, लेकिन मैं हमेशा डरी डरी सी रहती थी। सुरैया की नानी इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी और घर और शूटिंग और सेट पर हर जगह पहरा बढ़ा दिया था। जब भी देवानंद साहब घर पर फ़ोन मिलाते, फ़ोन उनकी नानी उठाती और कहती सुरैया घर पर नहीं है। एक दिन सुरैया की माँ ने फ़ोन उठाया और कहा, सुरैया तुम्हारे लिए रोज़ रोती है लेकिन वो मजबूर है। कुछ दिनों बाद देव साहब ने अपने एक दोस्त की मदद से एक अंगूठी भिजवाई जिसे सुरैया ने कबूल करके उनकी मंगेतर बन गई। एक दिन एक्ट्रेस नादिरा के पति नक्शव ने सुरैया के सामने कुरान रखकर कहा, इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। तुम मुसलमान हो और वो हिंदू है। तुम्हारी शादी से देश भर में दंगे भी हो सकते हैं। सुरैया को कई लोगों ने समझाया लेकिन वो जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने अपने कदम तब पीछे खींचे जब उनके घर वालों ने देवानंद साहब को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि परिवार के सब सुरैया और देव साहब के प्यार के खिलाफ थे, लेकिन सुरैया की मां मुमताज बेगम ने दोनों के प्यार को सपोर्ट किया। देव साहब कहते थे, सुरैया की मां ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और हमें एनकरेज किया, लेकिन सुरैया की नानी ने हमेशा मुझसे नफरत की। शायद उन्हें मेरा हिंदू होना पसंद नहीं था। वो सुरैया की माताजी ही थी जिन्होंने सुरैया और देव साहब की आखिरी मुलाकात करवाई। देव साहब को डर लग रहा था। उन्हें लगा कि कहीं उन्हें पकड़वाने या फंसाने के लिए मुलाकात के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो अपनी लेडी लव से हर हाल में मिलना चाहते थे। देव साहब ने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त ताराचंद को अपने साथ लेकर जाने का निश्चय किया। ताराचंद अपनी सरकारी पिस्टल और 2-3 टॉर्च लेकर देवानंद के साथ चल दिए। उन्होंने एक टॉर्च देव साहब को दी और एक अपने पास रखी। ताराचंद ने देव साहब से कहा, अगर तुम्हें कुछ भी शंका हो तो मेरी तरफ टॉर्च जलाकर इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगा। बहरहाल देव साहब सुरैया के 6 मंजिला बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए और उनसे मिले। एक दूसरे से गले लगे, रोए, लेकिन अपने प्यार को आगे ना बढ़ा सके। और इसी आखिरी मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का निश्चय किया। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन परिवार और समाज की वजह से उन्होंने अपने इस प्यार को वहीं ख़त्म कर दिया। समाज की बेड़ियों में बंधकर आखिरकार सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। समय के साथ जख्म बढ़ते चले गए। देवानंद साहब ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया देवानंद साहब को भुला न सकीं और ताउम्र कुंवारी ही रहीं और देवानंद की याद में वो कभी शादी करने के बारे में सोच भी न सकीं। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक
पहुंच जाएगी। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें। टेक केयर दोस्तों।